हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बजाज कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहला एसक्यूएल पढ़ा। एसक्यूएल के 3 प्रकार पढ़े। पहला था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और तीसरा था डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो हमने पहले भाग में हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पूरी कर ली थी और आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा डेफिनेट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सॉरी। तो डीएमएल क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो डीएमएल के द्वारा क्या किया जाता है, उपयोगकर्ता डाटाबेस में डाटा को टेबल में इंसर्ट करवा सकता है। इंसर्ट, डिलीट और अपडेट करने का कार्य करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस कमांड के द्वारा या इस लैंग्वेज में क्या होता है, जो अपन ने टेबल क्रिएट की थी उस टेबल के अंदर डाटाबेस क्रिएट किया, डाटाबेस के बाद में टेबल क्रिएट की और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें डाटा इंसर्ट कराने के लिए, वैल्यूज इंसर्ट करवाने के लिए हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर वैल्यूज इंसर्ट गलत हुई है तो उसको डिलीट करने के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि उसमें एडिट करके अपडेट किया जाए तो अपडेट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन सी कमांड है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड क्या होती है, जो हमने डाटा इंसर्ट किया है उसको रिट्रीव करना है, हमें यूज करना है कि कौन कौन सा डाटा कहां पे है, तो वो हम पढ़ने हैं डाटा रिट्रीव करने के लिए। उसके बाद में इंसर्ट कमांड, डाटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद में अपडेट कमांड, सॉरी, डाटा इंसर्ट होने के बाद में हमें लगता है कि कुछ इसमें परिवर्तन होना चाहिए, जैसे नाम पूरा लिखना है या आधा लिखना है, जो भी है अपडेट करने के बाद। डिलीट कमांड, अगर गलत हो गया तो डिलीट करते हैं। और लॉग कमांड हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंदर एक कॉल कमांड भी उपयोग में ली जाती है। कमांड का प्रयोग डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब यही है कि हम यहाँ ये कहेंगे जो डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आते हैं। तो है डीएमएल की इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं हम डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए। तो इसका क्या उपयोग किया जाता है, डाटा वैल्यूज को टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स जो है इंसर्ट इनटू, ये एक सेंटेंस का पार्ट है, भाग है, और उसके बाद में है टेबल नेम। जिस टेबल में हमें डाटा को इंसर्ट कराना है, फिर उस वैल्यूज, ये फिक्स प्रीडिफाइन है, फिक्स करना है, लेकिन वैल्यूज कौन सी, उस टेबल के अंदर हमने जो कॉलम्स दिए थे उन कॉलम के डाटा टाइप के अनुसार हमें यहाँ वैल्यूज डालनी है कि कौन सी वैल्यूज आएगी, और कितनी भी वैल्यू, जितने कॉलम्स होंगे उतनी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन के द्वारा इसको बंद कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की, मान लो मैंने कोई एम्प्लॉय नाम की एक टेबल क्रिएट किया है और उसमें मैंने वैल्यूज डाली है 101, यानी एम्प्लॉय आईडी, नाम, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का बोनस और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो। तो उनके जो अपने पास डाटा टाइप होता है उसके अनुसार मैंने यहाँ डाला कि डाटा टाइप मेरे पास यहाँ इंटीजर है तो मैं इंटीजर डालूंगा। यहाँ पे वेर केयर है, केयर है, वेर केयर है, तो हम उस हिसाब से ही इसको डाटा को इंसर्ट करवाते हैं। तो ये इंसर्ट करवाने के लिए फिर हम पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद 5 वैल्यूज उसमें इंसर्ट करा के देखते हैं कि कैसे एक टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट होता है। हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम क्या, क्रिएट टेबल। टेबल नेम, मैंने एम्प्लॉय नाम की मैंने एक टेबल क्रिएट की, उसके अंदर ईएमपी पहला मेरा कॉलम नेम है और उसका क्या है, डाटा टाइप है इंटीजर पे। फिर ईएमपी नेम, एम्प्लॉय का नेम मेरे पास दूसरा कॉलम है और उसका डाटा टाइप है वेर केयर, जिसमें 20 अक्षर मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद में सैलरी, उसको मैंने कैरेक्टर के ले लिया। बोनस, वो एक मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप में ले लिया। और डिपार्टमेंट आईडी, वो कौन से डिपार्टमेंट में करता है, किसी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उस हिसाब से, तो डिपार्टमेंट आईडी। मैंने एम्प्लॉय को टेबल जो क्रिएट की करने के बाद जैसे एंटर दबाया तो मेरे पास किस प्रकार की एक टेबल क्रिएट हो गई, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का बोनस और एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी नाम से कॉलम बन गए। अब मुझे इनमें इंसर्ट करना है डाटाज को, तो मैंने कहा था कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो यहाँ कौन सी नेम है, हमें एम्प्लॉय में बनाते हैं। वैल्यूज कौन कौन सी डालनी है, 101 राम, 10,000 इसकी सैलरी है, 365 इसका बोनस है, और D2 आईडी में जैसे हम इसको एंटर करेंगे बनाने के बाद तो वो जो डाटा था वो इस टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा इस प्रकार से। राम हो जाएगा, 10,000 इसकी सैलरी हो जाएगी और बोनस हो जाएगा वो 365 हो जाएगा, और ये डिपार्टमेंट D2 में कार्य करता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वैल्यूज डालेंगे, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर वैल्यूज डालेंगे 102 सीता, 7,000 इसकी सैलरी, 123 इसका बोनस और D1 आईडी में है। जैसे एंटर दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 102 एम्प्लॉय आईडी और वो है सीता है, और सीता की जो है वो 60,000 रुपए सैलरी है, 123 इसकी बोनस बना है, और ये D1 डिपार्टमेंट 1 में वर्क करती है। उसके बाद में तीसरा ऐसे ही आ जाएगा 103 है, और मेरा नाम यहाँ अशोक जो बंदा है उसकी सैलरी है जो 45,000 रुपए है, उसका पैनल
365 इसका बोनस है, और ये D1 में ही ये भी काम करता है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो वो भी वैल्यू आएगा 104 में आएगा राज। राज जो आएगा वो 65,000 रुपए सैलरी लेता है, और उसका जो 365, अच्छा 465 था यहाँ पे, 365 आ जाएगा। D4 में ये काम करता है। कौन से डिपार्टमेंट में? D4 में करता है। और 105 पे जो है हमारे पास वैल्यूज है वो मेगा है, और मेगा के सामने जो है वो 43,000 रुपए सैलरी है। उसका बोनस जो बना है 125 बना है, और D2 में ये काम करती है। तो इस प्रकार हमारी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगली कमांड है अपने पास अपडेट कमांड। अपडेट कमांड की बात करते हैं तो किसी टेबल के कॉलम के किसी मान में परिवर्तन करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। किसी कॉलम में मैंने मान गलत लिख दिया और मैं चाहता हूं कि इसका मान अपडेट हो जाए, तो उसके लिए मैं इसका अपडेट कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो है अपडेट टेबल नेम, फिर सेट करेंगे अपन एट्रीब्यूट 1 और उसकी वैल्यूज कि किसके मान में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका कॉलम नेम लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। अगर 2-3 में डालना है तो हम एट्रीब्यूट 2 कॉलम्स, और ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम कितने भी। अगर सभी कॉलम्स में करना है थोड़ा थोड़ा तो हम डाल सकते हैं एक ही बंदे की। लेकिन यहां जरूरी है वेयर क्लेज, वेयर कंडीशन लगाना जरूरी है कि कौन सी आईडी है या कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें आपको परिवर्तन करना है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, अपडेट एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय नाम से अपन ने आईडी बनाई थी, एक टेबल बनाई थी। उस टेबल में हमने कहा कि अपडेट करना है, और अपडेट क्या करना है मुझे, सेंड एमपी आईडी। एमपी आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी है वो मुझे 106 करनी है। अब किसकी जगह करनी है ये देखना है कि वेयर ईएमपी नेम, जो एम्प्लॉय का नेम है वो मेगा है। जहां मेगा नाम की लड़की है जो एम्प्लॉय है उसकी आईडी पहले जो भी थी उसकी जगह हमें क्या करनी है, 106 करनी है। तो ये हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ एक छोटी सी बात यह है कि अगर वेयर में कोई कंडीशन नहीं देते हैं, अपडेट कमांड में हम वेयर में कोई कंडीशन नहीं देंगे और हम केवल एम्प्लॉय आईडी को सेट कर देंगे, तो ये पूरी जहां जहां एम्प्लॉय आईडी अपने पास जो कॉलम है उसमें सभी में 106 कर देगा, यानी अपने दिए हुए मान के हिसाब से उसमें अपडेट कर देगा। तो हम कह सकते हैं यदि वेयर क्लेज में कोई शर्त नहीं दी जाती है तो यह एम्प्लॉय आईडी के सभी मान को 106 कर देता है। और नेक्स्ट कमांड अपनी अगली कमांड है डिलीट कमांड। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, जो टेबल बनाई, टेबल के अंदर अपडेट किया, उसमें डाटा इंसर्ट किया, उन इंसर्ट किए हुए डाटा में से हमें लगता है किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग टेबल में से किसी मान को हटाने या रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। वेयर क्लेज में कंडीशन अनिवार्य है, वो बताऊंगा कैसे। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय आईडी बनाई थी, और वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 106। जो 106 मैंने जहां पर भी मेरी टेबल में मिलेगी वो पूरी की पूरा रिकॉर्ड, जो उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, उसकी सैलरी, उसका बोनस और उसकी डिपार्टमेंट आईडी, पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाएगा। नोट क्या है कि अगर वेयर क्लेज में हमने कोई मान नहीं दिया और या मान नहीं रखते हैं, यानी शर्त नहीं रखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पूरी टेबल के सभी मान को डिलीट कर देगा। यानी जितने भी हमने इंसर्ट किए थे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और अब अपनी नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सिलेक्ट कमांड। इस कमांड का उपयोग हमने, जैसे मैंने पहले बताया था कि डाटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस कमांड का प्रयोग टेबल से डाटा को प्राप्त करने यानी रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। प्राप्त जो परिणाम हुआ है उसको टेबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित होता है। इस कमांड को हम क्यूरी स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्यूरी खत्म भी कहते हैं। चलो एग्जांपल, इसका सिंटेक्स देखते हैं। सेलेक्ट एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 और मैनी मोर, जितने भी अपने पास हमें चाहिए। तो उस टेबल का नाम जहां से हमें ये एट्रीब्यूट चाहिए, वेयर एक कंडीशन लगानी है और उसके बाद में इसको एंटर दबाना है। अब यहाँ देखो एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 और मैनी मोर जो भी है वो टेबल में क्या है, एक कॉलम के नाम है। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट एट्रीब्यूट है मेरा ई नेम। ई नेम जो मैंने अपनी टेबल बनाई थी एम्प्लॉय नाम से, उसके अंदर ई नेम नाम का एक मेरे पास कॉलम है। उस कॉलम को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया फ्रॉम ई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की एक टेबल से। लेकिन मैंने मेरे कंडीशन लगा दी एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 103। 103 का मतलब है कि केवल वो जो बंदा है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 103 है उसका नाम हमारे पास यहाँ प्रदर्शित हो जाना चाहिए और किसी का नहीं। तो हमें पता है कि जो टेबल बनाई थी 103 किसका था, अशोक नाम के एक आईडी थी, उसका नाम था, उस रिकॉर्ड में से आ गया। अगर दोस्तों हमें इसमें से केवल हम बात करें इसी कमांड के आधार पर आगे, तो अगर मैं चाहता हूं कि केवल
ये कंडीशन नहीं लगाऊं तो क्या होगा? अगर मैं इसे में एग्जांपल की बात करें तो मैं कहूं कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं ये इतना ही लिखूं और कंडीशन नहीं लगाऊं तो क्या होगा? जो हमारे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल थी उसमें ईएमपी नाम से, जो एम्प्लॉय ई नेम नाम से एक एट्रीब्यूट था, उसके सभी रिकॉर्ड हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। वो चाहे राम हो, वो चाहे सीता हो, वो चाहे अशोक हो, वो चाहे राज हो या मेगा हो, इन सभी के बारे में जो अपने पास रिकॉर्ड है, हमने जो टेबल में बनाया है स्टार्ट में, वो टेबल के सारे रिकॉर्ड हमारे पास प्रदर्शित हो जाएंगे अगर हम यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे। और दोस्तों अगर हमने यहाँ पे एक चीज और देखी कि हम अगर एस्टेरिक साइन, इस साइन को बोलते हैं एस्टेरिक, एस्टेरिक चिन्ह, इसका अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे पास पूरी टेबल के सभी मान प्रयोग अपने पास क्या हो जाएंगे? हमारे पास प्रदर्शित हो जाएंगे। अगर मैं कहूं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय टेबल थी, मैं इतना ही लिखना है बस मुझे और कुछ नहीं लिखना। तो हमारे पास जो भी हमारे पास जो टेबल थी हमने स्टार्ट में बनाई थी, बस हमें इतना सा लिखना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये ऑल डाटा के लिए आता है, ऑल वॉल्यूम्स के लिए आता है, टेबल में जितने भी मान है उन सबको प्रदर्शित कर देगा। तो हमारी जो टेबल स्टार्ट में बनाई थी, हमारे पास जितने कॉलम्स थे उन कॉलम्स का जो भी डाटा था वो सब यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। हमारी पूरी टेबल प्रदर्शित हो जाएगी किसके द्वारा? एस्टेरिक चिन्ह के द्वारा। और हम ये सिलेक्ट के अंदर उपयोग लेते हैं। अगली जो कमांड है दोस्तों, एज क्लेस का प्रयोग भी हम सिलेक्ट कमांड के साथ करते हैं। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? आउटपुट प्रदर्शित करते समय अगर किसी कॉलम का नाम बदलने की आवश्यकता है तो हम एज कमांड या एज उपनाम का प्रयोग करते हैं, उपनाम का प्रयोग करते हैं या क्लेस का प्रयोग करते हैं। इसको खंड भी बोला जाता है, खंड का प्रयोग करते हैं। तो देखो कैसे किया जाता है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जो ई नेम से था उसको मैं क्या पढ़ू? एम्प्लॉय नेम, EMP नेम के नाम से जानो, और फ्रॉम टेबल नेम। तो जो डाटा मेरे पास प्रदर्शित होगा, अब जो हमने वहां लिखा था ई नेम से लिखा था, टेबल जो क्लियर की थी उसमें, लेकिन यहाँ प्रदर्शित होगा वो क्या होगा? EMP नेम से नाम से प्रदर्शित होगा। तो ये हमारे पास और जितने भी डाटा है इसमें वो सारे डाटा आ जाएंगे जो हमने इंसर्ट किए थे। तो ये एज क्लेस था हमारे पास, एज क्लेस सेलेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट क्लेस, तो अगली जो अपने पास क्लेज है, वो खंड है, वो अपने पास है डिस्टिंक्ट क्लेज। डिस्टिंक्ट खंड की बात करेंगे सिलेक्ट क्यूरी के साथ, सिलेक्ट कमांड के साथ। तो ये क्या करता है? ये डिफॉल्ट रूप से एसक्यूएल क्यूरी के माध्यम से, यानी हम बात करें सेलेक्ट की के माध्यम से सभी डेटा के आउटपुट को बिना दोहराव के रिकॉर्ड दर्शाता है। यानी हमारे पास किसी टेबल में अगर कोई चीज बार बार आई है, किसी नाम जैसे डिपार्टमेंट आईडी में अपन ने D1 4-5 बार आ रहा है, तो केवल ये एक से प्रदर्शित करेगा आउटपुट के अंदर। हम बात करेंगे यदि कोई वैल्यू डबल है या डबल से ज्यादा है तो उसे यह एक बार ही रिटर्न करता है। उसे आउटपुट लिखते समय केवल एक ही बार लिखेगा, चाहे उसमें कितने भी रिकॉर्ड हो वो उसको मायने नहीं रखेगा। जो पहली बार आएगा उसको ही वो रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे एग्जांपल है सेलेक्ट कीवर्ड अपने कमांड के साथ है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बाद में डिपार्टमेंट आईडी, उसकी अपने पास कॉलम नेम है, फ्रॉम कहां से उठानी है? उसे एम्प्लॉय से उठाना है। कहां से उठाना है? एम्प्लॉय से। तो ये डिपार्टमेंट आईडी D2 D1 D3 D4 आ जाएगी, और इससे ज्यादा भी अगर आई हुई है तो उसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा और एक बार ही लिखेगा। अब नेक्स्ट है क्लेस के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वेयर क्लेस। वेयर क्लेस का मतलब कंडीशन, जब अपन सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं तो वहां किसी भी चीज को रिट्रीव करने के लिए, किसी कॉलम को या पूरी टेबल को या किसी एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ती है, शर्त लगानी पड़ती है कि हमें किस का रिकॉर्ड चाहिए, किस टेबल का, किस कॉलम का, किस रो का रिकॉर्ड चाहिए। तो हमें उसके लिए अपन क्या करते हैं? इस खंड या इस क्लेस का प्रयोग कुछ निर्दिष्ट शर्तों, कंडीशंस को पूरा करने वाले डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि सेलेक्ट सैलरी, अब मुझे जो सैलरी वाला अकाउंट टेबल में जो मेरे पास कॉलम थी उसको कौन सी टेबल में थी? एम्प्लॉय नामक टेबल में एक सैलरी नाम की कॉलम थी, और उसमें मैंने कहा कि डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 01 हो
यानी D1 हो, ये मान लो कि D1 जिसकी डिपार्टमेंट आईडी है उसकी सैलरी आ जानी चाहिए, चाहे वो कितने भी लोग हो। जैसे मान लो कि 43,000 रुपए थी एक बंदे की और पूरा रिकॉर्ड आ रहा है सैलरी अकाउंट में, एक बंदे की 60,000 रुपए थी और वो दोनों किसमें थे, डिपार्टमेंट आईडी D1 में थे। तो ये सारी हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, ये शर्त के लिए आता है। और नेक्स्ट क्लेज जो है, जो अपना है क्लेज वो है इनक्लेज। इनक्लेज का मतलब क्या, हमारी लिस्ट में वो डाटा है या नहीं है, जिसकी तुलना हम करने वाले हैं वो इसके अंदर है नहीं, हम कह सकते हैं इन मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसको बोल सकते हैं, यानी सदस्यता ऑपरेटर। ये क्या करता है, यह वैल्यूज के एक सेट के साथ एक मान की तुलना करता है, किसी भी एक मान की तुलना करेगा पूरे सेट के साथ, और वह मान अगर उस सेट से संबंधित है तो ये रिटर्न क्या कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। जैसे बात करें कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय के सभी रिकॉर्ड्स को क्या किया है, सिलेक्ट किया है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन D1 D2 D4, जो D1 D4 ये है या नहीं है, अगर है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास वो है ऑर्डर बाय क्लेज। ऑर्डर बाय क्लेज का मतलब है हम इसका उपयोग जिस भी कॉलम के डाटा को लेना चाहते हैं उसे आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं इसका उपयोग निर्दिष्ट कॉलम के संबंध में डाटा को एक क्रम या तो अवरोही होगा, आरोही होगा या अवरोही में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट रूप से वैल्यूज को आरोही क्रम में सेट करता है, परंतु अगर हमें वैल्यूज को अवरोही क्रम में सेट करना है तो उसके लिए उसके आगे कॉलम के नाम के आगे क्या लिखेंगे, DESC कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी को मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय करूंगा, जितने भी सैलरी के हिसाब से, जिसकी सबसे कम होगी फिर वो बाद में आ जाएगी, फिर उसके बाद और सबसे ज्यादा होगी सबके बाद आएगी। लेकिन अगर मैंने DSC शब्द लगा दिया है तो सबसे पहले जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी अधिकतम वाली आएगी और लास्ट में न्यूनतम वाली आएगी। तो इस प्रकार अगर मैं DSC नहीं लगाता हूं तो ये छोटे से बड़े के रूप में सैलरी को दिखाएगा, और अगर मैं इसके अंदर DESC लगा देता हूं तो ये छोटे से बड़े से छोटे के रूप में सैलरी को प्रदर्शित करेगा कॉलम के साथ। और नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो कमांड है या हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्लेज है वो है हैंडलिंग नल वैल्यूज। अगर अपने पास सिलेक्ट कमांड के साथ कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जिनमें वैल्यूज नहीं दी जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पे नल कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, नल डाटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं एसक्यूएल एक विशेष मान का समर्थन करती है जिसे नल मान कहा जाता है, यानी नल वैल्यू कहा जाता है। उसके बाद में कहा जाता है जिस कॉलम के लिए वैल्यू अज्ञात होती है, अज्ञात मतलब जिस कॉलम के लिए मान नहीं दिया जाता है यूजर द्वारा या हमें पता नहीं होता है, उस कॉलम के अज्ञात वैल्यू का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम नल वैल्यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, सेलेक्ट स्टार, स्टार यानी सभी कॉलम्स को, हम एक टेबल के सभी कॉलम के मान को सेलेक्ट किया है फ्रॉम कौन से कॉलम से, कॉलम नेम एम्प्लॉय से, वेयर कंडीशन क्या लगाई, जो बोनस है वो क्या होना चाहिए, नल। जहां जहां बोनस नल दिया गया है केवल वो रिकॉर्ड हमें क्या हो जाए, पूरा रिकॉर्ड उसकी कॉलम जितने भी कॉलम है उस रिकॉर्ड के वो हमें रिट्रीव हो जाए, उसको हम प्राप्त कर ले, तो हम इसके लिए नल कीवर्ड का या नल हैंडलिंग का नल वैल्यूज कहा जाता है, इस क्लेज का प्रयोग किया जाता है। और अभी एक क्लेज और है, अपना ये क्लेज है वो है लाइक क्लेज। लाइक क्लेज कहां काम में आता है दोस्तों, हमें बताते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है उसके पैटर्न को मिलान भी कहते हैं इसका, कि हमें कैसे एक प्रकार से लाइक क्लेज का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, किसी कॉलम से वैल्यूज के कुछ मानों या वर्णों यानी अक्षरों का, कुछ अक्षरों का से खोजने के लिए लाइक क्लेज का प्रयोग किया जाता है। कि मुझे एक एम्प्लॉय आईडी निकालनी है लेकिन वो कैसे, केवल मुझे कुछ ही याद है कि पूरा नाम नहीं याद किसी एम्प्लॉय का, हाँ ये पता है कि पहला अक्षर ए से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ हो तो हम एक लाइक क्लेज का प्रयोग करता है। तो जैसे एक पहली बात की सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी स्टार यानी सभी रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के सभी कॉलम्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ एम्प्लॉय जो हमने क्रिएट की थी टेबल वो है, वेयर कंडीशन लगाई, एम्प्लॉय नाम जो है वो लाइक क्लेज यानी पहला अक्षर ए है, और ये जो अपने पास प्रतिशत का साइन है ये कहता है कि बाद में कितने भी अक्षर आ सकते हैं, लेकिन पहला अक्षर जो है वो ए है। तो एम्प्लॉय नाम जो है, मुझे जो आईडी मिलेगी एम्प्लॉय नेम से
वो कौन सी मिलेगी जिसका पहला अक्षर ए है, और वो कौन सा था, अशोक नाम से था, हमने ये देखा था। उसके बाद में दूसरे की बात करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, जो पहला को डेस लगाया है, यानी पहला अक्षर तो पता नहीं है, लेकिन दूसरा अक्षर स्मॉल ए है। दूसरा अक्षर क्या है, स्मॉल ए है, और प्रतिशत साइन यानी लास्ट का कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो टेबल आएगी वो हमारे पास कैसे आएगी, हमने सेलेक्ट किया है ई नेम को, और वहां पे किसका नाम आएगा, जैसे राज का RAJ, तो पहला अक्षर जो था वो हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरा अक्षर क्या है, स्मॉल ए है। और यहाँ जो प्रतिशत का साइन ये कहता है कि इस अक्षर के बाद में उस नाम में कितने भी अक्षर हो सकते हैं, तो ये उसके लिए आ जाएगा। तो दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा, आज के जो क्लास में पढ़ा, वो हमने पढ़ा DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोस्तों इसमें हमने जो चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं SQL। SQL को 3 भागों में बांटा गया था। पहली थी हमने DDL पढ़ा, DDL के बाद में DML पढ़ा, और तीसरा है DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमने सबसे पहले इसमें जो कमांड पढ़ी वो थी क्रिएट कमांड, फिर अल्टर कमांड, और उसके बाद में थी ड्रॉप कमांड, यानी डाटाबेस या टेबल को बनाने के लिए, डाटाबेस या टेबल को अल्टर यानी अपडेट करने के लिए, डाटाबेस या टेबल को ड्रॉप या डिलीट करने के लिए हम इन कमांड का प्रयोग करते हैं। फिर हमने आज जो पढ़ा वो है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले हमने इंसर्ट कमांड पढ़ी, कि जो हमने डाटा बनाया था, जो टेबल बनाई थी, उसमें डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर हमने उसमें अपडेट कमांड पढ़ी, कि हमने जो इंसर्ट किया है उस वैल्यूज को, दोस्तों ये काम करता है वैल्यूज पर, किस पे, टेबल की वैल्यूज पर, ये काम करता है स्ट्रक्चर पर, ये ध्यान रखना। जो DDL काम करती है वो स्ट्रक्चर पे काम करती है, और ये उस स्ट्रक्चर में आने वाली वैल्यूज को तो डिलीट करने, अपडेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में डिलीट कमांड पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, डिलीट कमांड पढ़ा, डाटा को या वैल्यूज को डिलीट करने के लिए। उसके बाद में हमने सेलेक्ट कमांड पढ़ना स्टार्ट किया, सेलेक्ट कमांड पढ़ा। सेलेक्ट कमांड हमें डाटा को रिट्रीव करने के लिए क्या जाता है, इसी में हमने एस्टेरिस्क साइन पढ़ा। हमने इसमें बहुत सारी क्लेज पढ़े, जैसे वेयर क्लेज पढ़ा, वेयर क्लेज क्या काम में आता है, ऑर्डर बाय क्लेज पढ़ा, ऑर्डर बाय क्लेज किस काम में आता है, इन पढ़ा हमने कि हमारे पास मेंबरशिप है या नहीं है। एज कमांड पढ़ा हमने कि लाइक सेट एज हमें किस प्रकार से रीनेम करना है, उसका सेट करना है। देन उसके बाद में हमने अभी थोड़ी देर पहले लाइक कमांड पढ़ा। तो ये जो है वो वेयर क्लेज के साथ, यानी सेलेक्ट कमांड के साथ दी जाने वाली क्लेजेज है, खंड है, जिसके माध्यम से हम टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल में से डाटा को रिट्रीव करते हैं। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें पढ़ने वाले हैं SQL फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे SQL फंक्शन। अब तक हमारा काम हो गया, हमारे जो सिलेबस में थी 12th क्लास से वो DML और DDL ही है, जिसमें हमने क्रिएट कमांड पढ़ ली, हमने अल्टर कमांड पढ़ ली, हमने ड्रॉप कमांड पढ़ ली, इंसर्ट अपडेट और डिलीट पढ़ ली, सेलेक्ट कमांड पढ़ ली। दोस्तों ये जो चीज है डिलीट और ड्रॉप दोनों का काम सेम है, डाटा को मतलब डिलीट करना, लेकिन ये स्ट्रक्चर को डिलीट करता है और ये उस स्ट्रक्चर में वो रहने वाली वैल्यूज को डिलीट करता है, इतना ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए।